हेलो माय डियर व्यूअर्स। आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ आपके लिए, इट इज़ ऑल अबाउट प्रपोजिशंस। कुछ प्रपोजिशंस जो हैं जहाँ पर यूज़ नहीं किए जाने चाहिए और वहाँ पर हम प्रपोजिशंस यूज़ करते हैं व्हिच इज़ इनकरेक्ट। तो कुछ प्लेसेस, कुछ स्ट्रक्चर्स सेंटेंसेस के ऐसे होते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ प्रपोजिशन आप यूज़ नहीं कर सकते हैं कुछ खास स्ट्रक्चर्स में। तो वही चीज़ हम आज इस वीडियो में देखेंगे कि कहाँ पर कौन से प्रपोजिशंस जो हैं वो यूज़ नहीं किए जाने चाहिए, या हम जब लिखते हैं तो हम गलत यूज़ करते हैं उन प्रपोजिशंस का। तो इस वीडियो में हम यही कुछ जानने की कोशिश करेंगे। आई हैव रिटन 15 सेंटेंसेस। 15 सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं। तो इन 15 सेंटेंसेस में मैंने गलत प्रपोजिशंस, जो मिस्टेक्स हम यूजुअली करते हैं, प्रपोजिशंस लगाते हैं जो कि नहीं होने चाहिए उन सेंटेंसेस में, लेकिन हम लगाते हैं, उन्हीं को हम कुछ केसेस इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। और उनकी करेक्ट फॉर्म भी मैंने इस दूसरे पेज पर लिखी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर करेक्ट फॉर्म यहाँ पर मैंने लिखी है, उन्हीं सेंटेंसेस की इनकरेक्ट फॉर्म जो वो यहाँ पर लिखी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, पहला सेंटेंस मैंने लिखा है, आई वॉन्ट यू टू इन्वेस्टिगेट इन टू द केस। आई वॉन्ट यू टू इन्वेस्टिगेट इन टू द केस। तो ये जो इनटू है, ये जो इनटू है, दिस इज रॉन्ग। आप यहां पर इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू नहीं लगा सकते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर में आई वॉन्ट यू टू इन्वेस्टिगेट इनटू द केस, दिस इज रॉन्ग। तो इसकी करेक्ट फॉर्म जो है, इट इज दिस वन, आई वॉन्ट यू टू इन्वेस्टिगेट द केस। इनटू हमने यहां पर हटा लिया, देन दिस इज, इट बिकम्स करेक्ट। आई वॉन्ट यू टू इन्वेस्टिगेट द केस, नॉट इन्वेस्टिगेट इनटू द केस। ये गलत, ये वाला गलत है, ठीक है। ओके, इट मींस यहां पर जो इनटू है, इसको हमने ओमिट करना है, इसको हमने ड्रॉप करना है। देन वी हैव, आई हैव ऑर्डर्ड फॉर डिनर। आई हैव ऑर्डर्ड फॉर डिनर। इसमें प्रपोजिशन फॉर जो है ये गलत यूज हुआ है। यहां पर ऑर्डर्ड के साथ फॉर नहीं यूज किया जाएगा। ओके, आई हैव ऑर्डर्ड डिनर, दिस इज द करेक्ट फॉर्म। आई हैव ऑर्डर्ड डिनर। ओके, फिर हमारे पास तीसरा सेंटेंस है, यू रिजेंबल टू योर फादर। यू रिजेंबल टू योर फादर। ओके, तो यहां पर टू जो है, टू जो है, दिस इज इनकरेक्ट। यहां पर आप रिजेंबल के साथ टू यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसको आपने ड्रॉप करना है। तो इस सेंटेंस की जो करेक्ट फॉर्म है वो ये है, यू रिजेंबल योर फादर, विदाउट टू। टू आपने यहां पर यूज नहीं करना, यू रिजेंबल योर फादर। Okay, then we have, your name precedes before mine. This is Procedes, ठीक है, ये Cedes है। ओके, your name precedes before mine. Precede का मतलब ये है कि पहले, ठीक है, जो कुछ पहला हो, ठीक है। तो यहां पर बिफोर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, दिस इज रॉन्ग। योर नेम प्रोसीड्स बिफोर माइन गलत है। बिफोर को आपने ड्रॉप करना है, आपने सीधा लिखना है, योर नेम प्रोसीड्स माइन। आपका नाम मुझसे पहले आता है, ठीक है। योर नेम प्रोसीड्स माइन, नॉट प्रोसीड्स प्रोसीड्स बिफोर माइन, वो गलत हो जाएगा, दैट इज रॉन्ग। देन वी हैव नंबर 5, आई रीच्ड एट जम्मू ओनली दिस मॉर्निंग। मैं जम्मू बस आज सुबह पहुंचा। आई रीच्ड एट जम्मू दिस मॉर्निंग, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आई रीच्ड एट जम्मू ओनली दिस मॉर्निंग, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। आई रीच्ड जम्मू ओनली दिस मॉर्निंग, यहां पर एट की जरूरत नहीं है। आई रीच्ड जम्मू ओनली दिस मॉर्निंग। ओके, देन वी हैव नंबर 6, यू विल रिग्रेट इफ यू डू नॉट ओबे टू माई ऑर्डर्स। You will regret if you do not obey to my orders. आप पछताओगे अगर आपने मेरे ऑर्डर्स नहीं माने, ओबे नहीं किया। इफ यू डू नॉट ओबे टू माई ऑर्डर्स, तो टू लगाने की यहां कोई जरूरत नहीं है, ये हम रॉन्गली यूज करते हैं टू ऐसी जगह पर ओबे के साथ, ओबे टू। ओके, यू विल रिग्रेट इफ यू डू नॉट ओबे टू माई ऑर्डर्स, टू इज रॉन्ग, इट हैज टू बी ओमिटेड। तो इसकी करेक्ट फॉर्म क्या आएगी, यू विल रिग्रेट इफ यू डू नॉट ओबे माई ऑर्डर्स। ओबे टू को आपने यहां पर हटाना है, ओबे के साथ यहां टू नहीं आएगा। यू विल रिग्रेट इफ यू डू नॉट ओबे माई ऑर्डर्स, दिस इज द करेक्ट फॉर्म। देन वी हैव नंबर 7, लेट अस डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को डिस्कस करना है। तो यहां पर आपको नहीं लिखता है कि दिस अबाउट इज मिसफिट, ये यहां पर फिट नहीं होता है।
Let us discuss about the problem. This is wrong. So you have to write like this. Let us discuss the problem. जो problem discuss करते हैं, ठीक है. Let us discuss the problem. यहाँ about की कोई जरूरत नहीं है. Let us discuss the problem. Okay. Then we have number 8. May I accompany with you to the station? May I accompany with you to the station? जरा आप सोचें अपनी जगह यहाँ पर कौन सा preposition गलत यूज हुआ है. May I accompany with you to the station? This is wrong. With कि यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है. Accompany के साथ with नहीं आएगा. May I accompany you? इसकी करेक्ट फॉर्म क्या है? May I accompany you to the station? Accompany with you नहीं आएगा, सीधा accompany you. May I accompany you to the station? Okay. Then the 9th one, the teacher promised to the boys a holiday. The teacher promised to the boys a holiday. यहां पर this to is not required. This to is not required. Promised के साथ to use नहीं होगा. The teacher promised, इसकी करेक्ट फॉर्म ये है, the teacher promised the boys a holiday. to को ड्रॉप करना है यहां पर, इसको omit करना है यहां पर. The teacher promised the boys a holiday. Okay. Then we have number 10. I requested to the, ये एक ही द है, ये यहां पर रिपीट किया है. I requested to the teacher to teach me. I requested to the teacher to teach me. देखो यहां पर to यूज हुआ है, इसकी कोई जरूरत नहीं है. ओके. to पोजीशन के लिए यूज होता है, डायरेक्शन शो करने के लिए यूज होता है, इन चीजों के लिए यूज होता है. तो यहां पर इसकी कोई जरूरत नहीं है, इस टू की कोई जरूरत नहीं है. टू को ओमिट करना है तो रिक्वेस्टेड के साथ टू नहीं आएगा. सो वी हैव टू से लाइक, वी हैव टू राइट एंड से लाइक दिस. आई रिक्वेस्टेड द टीचर टू टीच मी. Okay, I requested the teacher to teach me. This is the correct form of it. Then we have number 11. He married with a rich lady. Mostly हम इस चीज को गलत करते हैं, इसको गलत लिखते हैं. Married के साथ हम with लगाते हैं यहाँ पे ऐसी सिचुएशन में. He married with a rich lady. He married with a rich lady. ठीक है. तो with is wrong. ये यहां पर गलत है. With married के साथ with नहीं आएगा यहाँ पे. तो हमने क्या करना है, इसको ओमिट करना है, इसको हटाना है यहां से. और इसकी करेक्ट फॉर्म क्या आएगी? he married a rich lady. married with की कोई जरूरत नहीं है. he married a rich lady. उसने एक रिच लेडी के साथ शादी कर ली है. then we have number 12. sign on this paper. sign on this paper. अक्सर हम ये भी यूज करते हैं. अक्सर मिस्टेक हमारे पास ये भी आती है, ये भी होती है कि sign on this paper. नो रिक्वायरमेंट ऑफ दिस ऑन. ठीक है. सीधा आप कह सकते हैं साइन दिस पेपर. साइन दिस पेपर. हालांकि पेपर के ऊपर ही साइन करना है, लेकिन यहां पर पोजीशन ऑन जो है पोजीशन के लिए यूज होता है व्हेन समथिंग इज ऑन द सरफेस. लेकिन ये यहां पर साइन की पोजीशन नहीं बता रहा है. ठीक है. यहां पर सिंपली पेपर को साइन करना है. इट इज ओनली एट वन प्लेस. तो यहां पर कोई चीज किसी चीज के ऊपर नहीं है. किसी चीज की पोजीशन आपने शो नहीं करनी है, बस यहां पर पेपर को साइन करना है. पेपर को साइन करने का मतलब मींस वट एवर इज रिटन देयर ऑन द पेपर यू हैव टू साइन ऑन इट. यू हैव टू साइन इट. यू हैव टू साइन इट. You have to, which means you agree to this whatever it is. Sign on this paper. इसलिए on को drop करना है, इसको omit करना है, आपने सीधा लिखना है sign this paper. Then we have number 30. He prevailed upon me to resign from my job. From my job. यहाँ from को आप हटा लीजिए. From की कोई जरूरत नहीं. He prevailed from me to resign. Resign के साथ from नहीं आएगा यहाँ. He prevailed upon me to resign. फ्रॉम को हटा दीजिए. इसकी करेक्ट फॉर्म क्या आएगी? He prevailed upon me to resign my job. He prevailed upon me to resign my job. Resign from my job नहीं आएगा. Then 14th one. I have not entered into the classroom. ये भी बहुत ज्यादा हम गलत इस्तेमाल करते हैं. entered into. entered means कि आप अंदर गए. into का मतलब भी यही है कि आप डायरेक्शन दिखाते हैं. तो इसकी कोई जरूरत नहीं है into की. आपने ऑलरेडी कहा आई हैव नॉट एंटर्ड. ठीक है. द रूम. इनटू की कोई जरूरत नहीं है, यहां डायरेक्शन दिखाने की कोई जरूरत नहीं है. इसकी करेक्ट फॉर्म आएगी आई हैव नॉट एंटर्ड द रूम. आई हैव नॉट एंटर्ड द रूम. देन वी हैव यू शुड नॉट हैव वायलेटेड अगेंस्ट द रूल्स. अगेन
दिस इज रॉन्ग. You should not have violated against the rules. ठीक है, you should not have violated the rules. Against यहाँ omit करना है, drop करना है. You should not have violated the rules. So it was all about it. Prepositions में हम mostly बहुत गलतियां करते हैं. जहां नहीं लगाना होता है वहां पर भी हम prepositions लगाते हैं. दिस इज रॉन्ग. तो इसकी करेक्ट फॉर्म मैंने यहां पर लिखी है. तो बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहां पर preposition यूज करना होता है लेकिन हम वहां पर यूज नहीं करते हैं. उसके लिए जो है नेक्स्ट वीडियो उस पर आएगी. डू वॉच माई वीडियोज. और जिसने भी सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. इंक्रीज योर नॉलेज. थैंक यू वेरी मच.